नमस्कार किसान साथियों, जैसे कि अब पूरे प्रथम चरण में जिसके अंदर गंगानगर और बीकानेर हमारे 3 जिले आते हैं। मसीता वाली हेड से इंदिरा गांधी नाव का पानी शुरू होता है और 620 आरडी पुगल तक जाता है। आज वर्तमान के अंदर पूरा ये 3 जिलों का इलाका तबाही के कगार पे पहुंचा दिया है राजस्थान की सरकार ने। लोग मजबूर किया आज कि वो अपने खेत में जहां बिजाण का टाइम है खेती करे, वहीं वो खेती के साथ साथ इन पड़ाव और महापड़ावों का हिस्सा बने। 22 सितंबर को अनूपगढ़ के अंदर, 27 सितंबर को घड़साना के एसडीएम कार्यालय में और अब 2 अक्टूबर को ये वो जगह है जिस जगह के ऊपर 2004 के अंदर ऐसी एक ऐतिहासिक क्रांति हुई थी जिसने उत्तरी भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कहा जा सकता है। 2004 से 2006 तक जो किसान आंदोलन चला, पवन जी दुग्गल भी जो है वो आंदोलन लाइव के माध्यम से पूरे उत्तरी भारत के अंदर इतना मजबूत आंदोलन था कि पूरी दुनिया के अंदर जहां देश का किसान आत्महत्या कर रहा था, महाराष्ट्र के विदर्भ में, और जब किसान पे कर्जा चढ़ा तो उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन इस धरती की इसी जगह से जो आंदोलन शुरू हुआ, वो आंदोलन इस बात का था कि किसान आत्महत्या नहीं करेगा। आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं, किसान इकट्ठे होकर सरकार के लड़ेगा और सरकार को झुकाएगा, बेशक कुर्बानी हो। इसी धरती के ऊपर 7 किसानों की कुर्बानियां हुई थी और एक पूरी उत्तरी भारत को संदेश दिया था कि किसान आत्महत्या नहीं, संघर्ष का रास्ता इख्तियार करेगा। और वो संघर्ष ऐसा चला, आंदोलन ने इस इलाके को जिंदा रहने की ताकत दी। ये जो पिछले 4-5 के बाद में इस इलाके में समय निकला है, ये उस किसान आंदोलन की देन है। 15 साल में अगर रबी और खरीफ की फसल हुई है तो इस धरती में जिन लोगों का खून बहा था उनकी देन है। अगर दुर्भाग्य ये देखिए कि 15 साल के बाद में फिर उस किसान के सामने वही चुनौती पेश होगी जो कभी 2001, 2 और 3 में हुआ करती थी। आज पोंग डैम की जो स्थिति है वो 1354 फीट है और जिस दिन इस घड़साना के इसी जगह में आंदोलन शुरू हुआ 1342 फीट पानी था। लाठियां चली, गोलियां चली, हमारे बुजुर्गों की यहाँ पगड़ियाँ उछाली गई वसुंधरा के राज में, लेकिन किसान झुका नहीं, लड़ा। और उसकी वजह ये हुई कि उस समय इस इलाके को 7 बारी लगी, पूरी तरह हाड़ी की फसल पकी थी। लेकिन आज जिस प्रकार का रेगुलेशन बढ़ाया है, ये चुनौती है किसान को, सरकार ने चुनौती दी है कि हम इस इलाके को पानी नहीं देंगे। और अब किसान ने ये ठानी है कि हम पानी लेंगे, और पानी इसलिए लेंगे कि धरती को अगर जिंदा रखना है। ये लड़ाई इस लड़ाई को केवल आप घड़साना रावड़ा की लड़ाई नहीं कह सकते। ये लड़ाई 25 लाख परिवार की है। जो परिवार मसीता वाली हेड से शुरू होता है और 620 आरडी तक जाता है, तो ये 25 लाख परिवारों का ये इलाके में बसे या नहीं बसे, इस बात की लड़ाई है। और कल एक ऐसे तो पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को मानते हैं, हम भी मानते हैं क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। और हमने भी, हमारे मोर्चे ने भी तय किया कि महात्मा गांधी की अहिंसात्मक जो संदेश था उसी दिन हम नींव रखें। और राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है उसको दूसरा गांधी कहा गया है कि ये दूसरा गांधी है। उसी दूसरे गांधी के सामने, उसी गांधी की जयंती पे कल हजारों हजार किसान इसी धरती के ऊपर आएंगे कि अपने खेत खलिहान को बचाएं। अब देखना ये होगा कि दूसरा गांधी अपने आप को कहलाने वाला अशोक गहलोत इस किसान के साथ प्यार से बात करेगा, इस इलाके को बचाने का काम करेगा, या वसुंधरा के बताए हुए रास्ते पर इस इलाके में लाठी और गोली चलाएगा। हम दोनों तरफ तैयार हैं। हमने इसीलिए दिन चुना कि पूरे देश के अंदर आज 10 मई
महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन चल रहा है। हजारों हमारा किसान हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पूरे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। 600 किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन किसान ने कहीं टकराने की कोशिश नहीं की। किसान बलिदान दे रहे हैं, लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ शहादत कि हम आराम से बैठ जाए और हमारे खेत हो। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा खेत हो जाए और हम यहाँ सिर्फ डफली बजाते रहे, क्योंकि यहाँ किसान कल नाटक करने के लिए नहीं आएगा। ये गुड्डे और गुड्डियों का खेल नहीं है। किसान जो कल यहाँ पहुँच रहे हैं वो इस धरती माँ का प्यास बुझाने के लिए और इसी राजस्थान के खजाने को भरने के लिए पहुँच रहे हैं, ताकि राजस्थान के सरकार में गेहूं की, सरसों की, चने की कोई कमी न रह जाए। अगर सरकार ने ये ठान रखी है कि किसान गेहूं नहीं बीजेगा, किसान सरसों नहीं बीजेगा, किसान चना नहीं बीजेगा, तो हमारी चुनौती है कि हम फसल बीजेंगे भी और सरकार को कहना चाहते हैं पकाएंगे। अब सरकार को ये तय करना है कि वो लाठी और गोली से बात करेगी या महात्मा गांधी की तरह शांति का प्रतीक 2 अक्टूबर जो शुरू करेंगे उसी रास्ते पर चलेगी। हमारे सामने 2 रास्ते हैं। हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले। मुझे लगता है कि पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ, न तो स्थानीय प्रशासन सचेत है, न जिला कलेक्टर और जिला एसपी सचेत है। पूरा गंगानगर का प्रशासन ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। ये हमारा आरोप है। ये आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि कल अगर यहाँ कुछ हो गया या परसों कुछ हो गया, उसकी जिम्मेवारी यहाँ का कलेक्टर, यहाँ के एसपी की होगी। ये मैं बात आज इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है जो अधिकारी सरकार ने इस राजस्थान के गंगानगर जिले में लगाए हैं, वो सारे के सारे अधिकारी किसान की तकलीफ को समझ नहीं रहे हैं। वो सारे के सारे अधिकारी किसान के उजड़ते खेत को समझ नहीं रहे हैं। वो तमाम अधिकारी किसान के बंजर पड़े खेत की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ इस बात का देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं हो, केवल किसान बैठा रहे। हमारे सामने ये 10 दिन ऐसे हैं जब हमें इस इलाके की 12 महीने की फसल को तय करना है। ये 10 दिन ऐसे हैं जब इस इलाके में सरसों का बीजान करना है और सरसों को पकाना है। हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि किसान ये जानता है कि अगर अक्टूबर के अंदर लगातार 2 बारी नहीं मिली तो इलाका पूरा तबाह हो जाए। किसान अपने लिए चिंतित नहीं है, किसान इस देश के लिए चिंतित है। किसान सरकारी खजाना खाली हो जाए, हमारा अन्न भंडार, इसके लिए चिंतित है। केवल किसान इसलिए चिंतित नहीं है कि उसका अकेला खेत खलियान हो रहा है, इसलिए चिंतित है कि इस देश को दोबारा संकट ना आ जाए। जब देश के अंदर कोरोना था, दुनिया में सारे व्यापारियों के काम ठप हो गए, सारी इंडस्ट्रीज ठप होगी, हिंदुस्तान की जीडीपी माइनस में आ गई। मगर देश का अन्नदाता ऐसा था जिसने इस देश की जीडीपी को जिंदा रखा। किसान कोरोना से लड़ा, किसान के बेटों की शहादत हुई, हॉस्पिटल के गेट के ऊपर किसान के बेटे ने जान दे दी तड़प तड़प के। मगर एक तरफ शहादत और दूसरी तरफ फसल उत्पादन की है, उस किसान को ललकारा है राजस्थान की सरकार ने। हिंदुस्तान की सरकार के बॉर्डर पे ललकार रही है और यहाँ राजस्थान की सरकार किसान को सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर रही है। इसलिए आपके माध्यम से जितने भी हमारे दोस्त हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, नौजवान साथियों, आप उतरो, मैदान के अंदर आओ। देश की लड़ाई हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी फसल की लड़ाई भी है, और अगर फसल नहीं बचेगी तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। इसलिए इस इलाके को और इस देश के किसान को बचाने के लिए देश में आंदोलन चल रहा है और प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। राज करने वाली पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी मोदी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, दोनों का चाल और चरित्र इस आंदोलन में आपको दिख रहा है। कल अगर यहाँ हजारों किसान आएंगे, इसका मतलब सरकार पूरी तरह विफल है, इसका मतलब कांग्रेस की नीतियाँ गलत है, इसका मतलब कांग्रेस भी सरकार के नीतियों के खिलाफ है, किसान को उजाड़ने का काम कर रही है। मैं तमाम आप सभी साथी, जितने मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा साथियों, अगर रहना है, आप में से हजारों लोग मेरे वो दोस्त हैं जो बॉर्डर के ऊपर 10 महीने से सर्दी के अंदर पड़े हैं। आप में से वो हजारों लोग हैं जिनका परिवार बॉर्डर के ऊपर सर्दी, गर्मी, कोविड के अंदर पड़ा रहा, लेकिन उसके अंदर ऐसे भी मेरे परिवार है
बॉर्डर पे नहीं जा पाए, मगर इस बॉर्डर पे आ जाओ। गड़साने का ये बॉर्डर आपकी फसल और नस्ल को बचा सकता है। अगर किसी भाई ने, किसी दोस्त ने, किसी नौजवान ने किसान के लिए नहीं लड़े, चाहे काम करने वाला गरीब हो, जो अन्न खाता है वो किसान का करजाऊ है। जो अन्न खाता है उसे किसान के साथ आना चाहिए। जो अन्न खाता है वो किसान के प्रति वफादारी निभानी चाहिए, और किसान के प्रति वफादारी निभाने का समय आ चुका है। मैं समझता हूँ, चाहे हम कर्मचारी हैं, चाहे हम मजदूर हैं, चाहे हम रेडी में काम करते हो, चाहे हम गोलगप्पे का काम करते हो, चाहे हम सब्जी का काम करते हो, अगर किसान मर गया तो इस देश के पेट भरने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए आप कल आइए, हजारों की तादाद में आइए, पूरी तैयारी करके आइए, अपने बिस्तर साथ लेके आइए, अपने चारपाई साथ लेके आइए। इसी दफ्तर के दोनों गेट के ऊपर कल हजारों की तादाद में किसान होना चाहिए, ताकि इस देश की फसल और नस्ल को बचाया जा सके। मैं पुनः इस अपील के साथ आपके बीच आया हूँ। ये देखिए, हमारे साथी लंगर चल रहा है। रात को हमारे यहाँ के सेवादार, गुरु घर के लोगों ने यहाँ लंगर की व्यवस्था की है। ये लंगर केवल बॉर्डर पे नहीं चल रहे, ये लंगर वहाँ चलेंगे जहाँ देश का किसान परेशान होगा और लड़ने के लिए आएगा। ये लंगर उन गुरु घरों से आएगा जहाँ गोलियां चलेगी, वहाँ भी लंगर आएगा, लाठियाँ चलेगी, वहाँ भी लंगर आएगा। जो भी किसान बैठा हुआ है वो भूखा नहीं रहेगा। जो भी किसान बैठा हुआ है उसके लिए हर प्रकार की सुविधा है। ये देश के अन्नदाता के प्रति जो प्यार दिखाया है लोगों ने, जो गुरु घर ने श्रद्धा दिखाई है, जो सामाजिक संस्थाओं ने किया है। आज गड़साना के वीर तेजा जी मंदिर से ये संदेश आया कि घबराओ मत, चाय पानी की लंगर की सेवा हम करेंगे। तो जिस देश के अंदर ऐसे समाज सेवी लोग हों, जिस देश के अंदर ऐसे धर्म, जिसने हिंदुस्तान की रक्षा की हो, जिसने देश के अंदर कभी लोगों को भूखा नहीं मरने दिया हो, वो लोग आज इन पड़ाव के ऊपर है। इसलिए यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी होगी तो हमें कुछ बर्दाश्त भी करनी होगी, लेकिन आपसे निवेदन है करमबद्ध कि कल आप पहुँचोगे, हजारों की तादाद में पहुँचोगे, केवल नाटक देखने के लिए नहीं, केवल जल से जुलूस को सुनने के लिए नहीं, केवल नेताओं के भाषण सुनने के लिए नहीं आओगे, केवल नेताओं के भाषण पे ताली बजाने के लिए नहीं आओगे। आप अपने पेट के लिए आओगे, अपनी नस्ल और फसल के लिए आओगे, आप अपने लिए आओगे। जो भाई आज लड़ रहे हैं, जो गाँव में जा रहे हैं, वो आपका अपना भाई है, वो कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है। हम सब लोग इस इलाके को बचाएं, और इस इलाके को अगर अब नहीं बचाया, हमारी गिनती भी उन गद्दारों के अंदर होगी, हमारी गिनती भी उन किसानों के विरोध रखने वाले लोगों के बीच में होगी। मैं उम्मीद करूंगा जितने भी आज लाइव के माध्यम से मेरे दोस्त, मेरे साथी सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल आप पहुंचिए। कल बहुत बड़ी शांति के प्रतीक महात्मा गांधी की जयंती है। उसी शांति के पुजारी को साथ लेकर हम दुनिया के अंदर सबसे बड़ा किसान आंदोलन देश की बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आए। सरकार ऐसी हालात गड़साना में दोबारा पैदा न करे कि कोई चंदूराम दोबारा हो जाए, कोई काला सिंह मांगीलाल दोबारा हो जाए, कोई जेठाराम दोबारा हो जाए, कोई ऐसे साथी न बन जाए। ये हम सभी से उम्मीद करेंगे। पुनः इस उम्मीद के साथ हाथ जोड़ के कि तमाम कल पहुँचोगे, तैयारी के साथ पहुँचोगे, बिस्तरों के साथ पहुँचोगे, और कल रात को जब हम मिलेंगे आपसे, हजारों की तादाद में आप तपस्या करोगे। सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर राजस्थान की सरकार झुकेगी, इस इलाके में फसलें होगी, ये हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। राकेश खन्ना हमारे साथ, राकेश खन्ना भी लाइव है। ये तमाम साथी है जो लंगर की व्यवस्था चल रही है। ये हमारे सत्य प्रकाश जी, चेयरमैन कृषि उपज मंडी के, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। ये नरेंद्र जी मान है जो बॉर्डर पे हमारे साथ 6 महीने रह के, ये मास्टर जी हैं, लालचंद जी, ये हमारे बाकी साथी हैं। ये तमाम शोभा सिंह समेत वो साथी हैं, ये मांगी लाल है। यानी कि आप देखोगे आज सेवादारों की
सेवादार किस प्रकार लगे हुए हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन लाठी और गोलियों के साथ और दूसरी तरफ हमारे गुरु घर दाल और रोटी के साथ, चाय के नाश्ते के साथ कितना परिवर्तन इस धरती के ऊपर संघर्ष करने वाले लोगों ने किया है। मैं तमाम दोस्तों को यही दिखाते हुए कि ये आंदोलन शुद्ध किसान मोर्चा के बैनर नीचे आंदोलन जारी है। आप कल पहुंचो ताकि देश में लड़ रहा बॉर्डर के किसान का भी हौसला हो और इस इलाके में लड़ने वाला गड़साना की धरती के ऊपर भी ताकत बने। मुझे भारी उम्मीद है आप तमाम साथी कल इस आंदोलन के अंदर अपनी सहभागिता निभाओगे। आप सभी साथी इतनी भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करूंगा कि कल आप पहुंचोगे। ये आंदोलन हम जीतेंगे। किसान की ताकत, मजदूर की ताकत, छोटे व्यापारी की ताकत बनेगी, देश का अन्नदाता की ताकत बनेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ तमाम साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह इसी रणभूमि के अंदर, इसी संघर्ष की धरती में, इसी काला सिंह, मांगीलाल हजूरा सिंह, जेठाराम की शहादत की धरती पे, इसी धरती पे जहां भाजपा और सांप्रदायिक ताकत बीजेपी ने खून की नदियां बहाई थी, उसी धरती के ऊपर फिर मजबूर होकर हमें गड़साना में आना पड़ा। हम उम्मीद करेंगे सरकार को सद्बुद्धि होगी, अशोक गहलोत सरकार को सद्बुद्धि मिलेगी। अशोक गहलोत सरकार इस तड़पते इस इलाके को बचाने के लिए सरकार को फैसला बदलना पड़ेगा, रेगुलेशन तो चेंज करना पड़ेगा और रेगुलेशन चेंज आपकी ताकत पे होगा, आपकी एकता पे होगा। इन आशा और उम्मीद के साथ जितने भी मेरे भाई सैकड़ों की तादाद में जुड़े हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी ताकत, आपका आशीर्वाद इस आंदोलन को जीत की तरफ पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सभी साथियों जय हिंद।